4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। एनबीटी ने छापा, आपकी स्क्रीन पर मैं लगाता हूं कि सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति में चीफ जस्टिस का क्या काम। सीबीआई की नियुक्ति में चीफ जस्टिस का क्या काम, ये कहना है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का। इस बारे में टिप्पणी करने का अधिकार तो हर आदमी को है, लेकिन आप कितने अच्छे उपयुक्त लग रहे हैं इस बारे में टिप्पणी करते हुए धनखड़ साहब, ये तो सवाल किया जा सकता है। सीबीआई के चीफ चुनने में सीजीआई का क्या काम? बिल्कुल सही बात है। चुनाव आयोग के डायरेक्टर को चुनने में सीजीआई का क्या काम? हटा दीजिए। अब बात यह है कि जब चुनाव आयोग का सीईसी चुना जाता है, आपको मालूम है दोस्तों, 12 बता चुके, उसमें प्रधानमंत्री जी, विपक्ष का नेता और सीजीआई साहब हुआ करते थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री जाहिर सी बात है अलग सत्ता दल से होंगे, विपक्ष का नेता विपक्ष का ही होगा, दोनों अलग ही अलग जाएंगे। ऐसे में एक व्यक्ति इन दोनों से अलग, ना सत्ता पक्ष का हो ना विपक्ष पक्ष का हो, इंडिपेंडेंट, और सीजीआई से बेहतर कौन हो सकता है? वो लोग मिल करके शब्द तय कर लिया करते थे, 3 में से 2 वोटें मिल जाती थी, चुना जाता था। नाम हालांकि सरकारी लाती है, 8, 10, 15 जो भी आते हैं, उसकी रिपोर्ट दे दी जाती है विपक्ष के नेता को, साहब ये देख लीजिए। हालांकि वो कभी कभी 24 घंटे 48 घंटे पहले एक लंबी लिस्ट दे दी जाती है कि चुन के बता दो। खैर, तो दोस्तों बात यह है कि अब धनखड़ साहब कह रहे हैं कि उनका काम क्या है। भाई जब 2 लोग अलग अलग चले जाएंगे, सत्ता पक्ष अपने आदमी के बारे में बात करेगा और विपक्ष को वो व्यक्ति जो उसको लगता हो कि ये सत्ता पक्ष के पक्ष में नहीं आएगा, सत्ता पक्ष के कंट्रोल में नहीं आएगा, उसको चुनेगा। सुन रहे हैं ना? ऐसे में एक वोट अगर उसके पक्ष में मिल जाती है तो उसका पक्ष मजबूत हो जाता है। तो सीजीआई की भूमिका तो है ही है। अब कह ही रहे हो उपराष्ट्रपति जी कि इसमें सीजीआई का काम क्या है। सीबीआई में मैं तो आपको सीईसी में ले आया था, सीबीआई में, ईडी में, या जो भी बहरहाल हटाया गया है, आपने हटाया क्यों? भाई सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने सीजीआई को, चाहे सीबीआई डायरेक्टर हो या फिर तो रातों रात आता है लेटर, आपको पिछले दिनों मालूम होगा। तो बात यह है कि उनको हटाया क्यों और अपना मंत्री क्यों डाल दिया? सवाल ये कर सकते हैं क्या उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब? कर सकते हैं? नहीं कर सकते। भाई एक तो विपक्ष का नेता यानी कि राहुल गांधी फिलहाल ताज़ा, एक प्रधानमंत्री जी, उन्होंने सीजीआई को निकाल करके अपना एक केंद्रीय मंत्री रख लिया उसमें। अब केंद्रीय मंत्री उसमें कोई भी हो, वो प्रधानमंत्री के खिलाफ चला जाएगा और मोदी जी के खिलाफ सपने में भी अगर आ गया ना तो आँख खुल जाएगी, बहुत बड़ी बड़ी हो जाएगी। अरे उनको छोड़ दो, उपराष्ट्रपति आप भी जा सकते हैं क्या खिलाफ? उम्मीद नहीं लगती है लोगों को। अब उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब बार बार इस तरह के जो शोषे निकालते हैं कि इसमें इनका क्या काम? तो मैं अगर ये सवाल कर दूं एज ए एक रिपोर्टर कि साहब आप इस वाली बहस में आप क्यों बोल रहे हैं? आपका काम क्या है बताइए। मैंने कहा एज ए नागरिक तो बोलने की, लेकिन आप जिस पद पर बैठे हैं उस पद पर बैठने के बाद आप इन पछड़ों में क्यों पड़ रहे हैं? लेकिन आपकी क्या पुरानी आदत है, जब आप बंगाल में गवर्नर थे तो यहाँ पर तो जब उपराष्ट्रपति बने हुए हैं तो लोकतंत्र से चुनी हुई ताकत को सर्वोपरि मानते हैं। कौन मानते हैं? धनखड़ साहब। उनका कहना यह है कि कानून बनाने का जो अधिकार है वो सिर्फ संसद को है, संसद सर्वोपरि है, सुप्रीम कोर्ट से भी। इसकी लड़ाई चल रही थी। आपने सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर संसद को बताया। एक नजरिए से बात समझ में भी आती है, लोगों की चुनी हुई सरकार। लेकिन यहां तो आप संसद को, लोग से चुनी हुई सरकार को प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन जब आप गवर्नर थे तो आप ममता बनर्जी की चुनी हुई सरकार के फैसलों को राज्यपाल बन करके, जबकि हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, अभी तमिलनाडु के राज्यपाल को सही किया है सुप्रीम कोर्ट ने, आप बार बार वहाँ पर, मैं वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, उंगली करते थे, ये शब्द नहीं बोलूँगा, बोलूँगा ये कि आप हस्तक्षेप करते थे।
वहां आपको चुनी हुई सरकार, लोकतंत्र के माध्यम से चुनी हुई सरकार, वो सर्वोपरि नजर नहीं आ रही थी। वहां राज्यपाल होते हुए अपने कलाम आपको याद आ रहे थे। मतलब ये राज्यपाल से उपराष्ट्रपति में होते ही अपना स्टांस कैसे चेंज कर दिया। दोस्तों बात यह है कि जब यही वजह है वो कि तमाम के तमाम प्लेटफॉर्म्स जो है ना वो संकुचन में है, ख़त्म किए जा रहे हैं। अब आप पूछ रहे हैं कि उसका काम क्या है, तो मैं आपको बता देता हूँ काम क्या है। देखिए बात यह है, सबसे पहला एतराज़ तो यह है कि आप एक इंडिविजुअल न्यूट्रल आदमी को क्यों हटा रहे हैं, अपना आदमी क्यों ला रहे हैं? क्योंकि आप ये चाहते हैं कि कोई व्यवधान ना पड़े मेरे बादशाही फरमान में। मैं कहता हूं सीबीआई चीफ ये होगा तो ये होगा, इसमें क्या मतलब पड़ा है किसी को अपनी राय देने का। मैं कहता ये हूं कि चुनाव आयुक्त ये होगा तो ये होगा, तो इसमें आपने उस आदमी को हटाकर अपना जेरे अब मातहत अपना एक मंत्री, अपना एक एमपी लगा दिया उसके अंदर, यानी कि गोया कि आप 2-1 से जीत जाएं। तो धनखड़ साहब पहले तो दिक्कत यह है कि आपने उस आदमी को हटाकर अपने जेरे मातहत कैसे लगाया। 3 की जगह 2 ही कर दो ना फिर, या फिर 1 ही कर दो कि भाई मैं ही चुन लूँगा, विपक्ष नेता भी क्या करेगा। बात रेफरी होता है ना हर जगह, तो इसलिए वहाँ पर उसकी ज़रूरत है। सीबीआई के चीफ चुनने में सीजीआई की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री अपने मातहत मंत्री के साथ अगर अपनी मर्जी का चुन लेंगे तो विपक्ष के नेता को शामिल करने का फ़ायदा क्या है, और आपको चुना नहीं जा सकता। अगर कोई व्यवस्था होती चुनने की कि उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति को भी चुना जाए, हालांकि उनके पास तो भेजा जाता है, लेकिन मैं वैसे ही एज्यूम कर रहा हूँ, तो आप तो मेरे ख्याल से बिल्कुल ऐसे लिख कर दे देते। अभी ध्यान है आपको, पिछले दिनों इस सरकार से पिछली सरकार में आम आदमी पार्टी के कुछ विधायक की सदस्यता ख़त्म की गई थी, कुछ हुआ था ऐसा, 15, 16, 17 थे। इतवार का रोज़ था, राष्ट्रपति के यहाँ भेजी, अरे भाई बाप रे बाप, शायद यूं ही कोविंद साहब थे शायद उस समय। फिर आप कहते हैं कि मेरे झुके होने की जो वो आप नकल करते हो वो बड़ी गलत है। हमें भी अच्छी नहीं लगी थी वो एक्टिंग, लेकिन शारीरिक एतबार से अगर उन्होंने बताया है वो हमें अच्छा नहीं लगा, लेकिन व्यवहार और आपके शब्दों से जो आपकी पर्सनैलिटी का पता चल रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि झुकते हुए महसूस हो रहे हैं वो शब्द उपराष्ट्रपति की। मैं बहुत संभल के बात कर रहा हूँ इस समय, कोई भी शब्द सीजीआई, सुप्रीम कोर्ट और या राष्ट्रपति इसके बारे में बोलते हुए बहुत, वैसे तो सभी जगह वो ध्यान रखना चाहिए, लेकिन मैं बहुत सतर्क हूँ। लेकिन आपके शब्द ये ऐसा महसूस नहीं आ रहा है कि आप सत्ता पक्ष की तरफ कुछ झुके हुए नज़र आ रहे हैं, सवाल के रूप में मैं पूछ रहा हूँ। तो सीबीआई के चीफ के चुनने में क्यों ज़रूरी है सीजीआई, ये मैंने बताया, लेकिन हमें ये बताया जाए कि आपका स्टांस बंगाल में कुछ और है और यहाँ कुछ और है। वहाँ आप जो हैं एडमिनिस्ट्रेशन के राज्यपाल और राष्ट्रपति के पक्ष में लोग से चुनी हुई सरकार के खिलाफ नज़र आते थे, यहाँ आप लोग से चुनी हुई सरकार के पक्ष में आते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन को, सीजीआई को और वो जो बना हुआ था कॉलेजियम उसके खिलाफ नज़र आते हैं। क्यों, क्या है, सब कुछ बदल गया। एक शेर सुनाता हूँ आपको। गुलशन की बर्बादी के लिए सिर्फ एक ही उल्लू काफ़ी था। इसके शेर की शुरुआत कैसे होगी वो शब्द मेरे जहन से निकल रहा है। गुलशन बर्बादी के लिए एक ही उल्लू काफ़ी था, यहाँ हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। जय हिंद।